मेरी पढ़ाई जो स्ट्रगल शुरू होता है बचपन की प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातक तक हम हुई ग्रेजुएशन की वहीं से जो फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट था, फिजिक्स ऑनर्स। वहाँ से उस समय बहुत फेमस टाइम चल रहा था बिहार का। लालू और राबड़ी देवी प्राइम चीफ मिनिस्टर थी। राबड़ी देवी जब चीफ मिनिस्टर थी तो बिहार की स्थिति कैसी थी किसी से छुपा नहीं। उसी समय मंडल कमीशन भी आया था, चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। तो अपने सर्वाइवल के लिए हम लोग जो न्यूज़पेपर आज आप लोग मेरे पास आ गए, आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए 2 दिन वेट करना पड़ता था, टाइम्स ऑफ इंडिया डेली एडिशन। 2 दिन बाद का हमको सीतामढ़ी में अवेलेबल होता था ये पोजीशन भी पढ़ाई। लेकिन टाउन लाइब्रेरी थी जिसमें ढेर सारी न्यूज़ लगे थी वो हमने पढ़ी। यहाँ वहाँ से ही आध्यात्मिक जर्नी मेरी वहीं से शुरू हुई थी, बहुत अर्ली एज, क्योंकि परिवार का माहौल ऐसा था, सामाजिक माहौल ऐसा था जिसमें हम लोग अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। आपका मित्र ने क्वेश्चन था से क्वेश्चन था कि आंसरिंग हमारा क्या आगे वो हमारा क्वेश्चन का आंसर गुरु की कृपा से हमारे पास आंसर मिलता है और मेरी अध्यात्मिक जर्नी शुरू। लेकिन इस समाज में रहने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए तो आपको अपने जीवन में सफल भी होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली सस्टेन भी करना पड़ेगा। एक बड़ी कहावत है पुरानी, भूखे पेट न भजन होए गोपाला। भूखे पेट भजन भी नहीं हो सकता, तो पहले पेट की चिंता होती है, पहले भोजन आदमी करें जरूर। तो भोजन के लिए, और फिर भोजन मेरी अपने के लिए होती है। अगर आप तब करते हैं तो भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन आप पे जो डिपेंडेंट, आप जिनका हाथ पकड़ के अपने साथ जीवन में आगे बढ़े, तो उस जगह पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको अपनी अर्निंग की तरफ जाना, वहाँ से कलकत्ता, क्योंकि सीतामढ़ी से बिहार से नज़दीक जगह जहाँ हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे। यहाँ पर CFA करके कोर्स था, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स होता है, उसमें हमने एडमिशन ली और उसको 2000 में कंप्लीट किया। फिर वहाँ से मेरी अपनी दूसरी जर्नी शुरू हुई, क्योंकि मेरे पास था ऑप्शन कि या तो जॉब करो या अपनी पहचान को बनाओ। तो हमने सेकेंड ऑप्शन को चुना और अपने कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू किया, जिसमें टंकी प्रोजेक्ट होता है तो किसी का क्लाइंट का रिव्यू। तो MSME आज हम लोग बहुत बात करते हैं, MSME सब उतना नहीं था, लेकिन MSME इंडस्ट्री को अराउंड 700 इंडस्ट्रीज हमको सेटल किए थे अक्रॉस द बंगाल। और बंगाल को जानने का हमको इससे सबसे अच्छा मौका नहीं था। यही समय था जब बंगाल के हर गांव को, बंगाल का कोई डिस्ट्रिक्ट कोई गांव नहीं है जिसको, और इसी कारण आपसे आप जब पूछे ना कि आप हम लोग ज़्यादा बंगाली हैं, आपको मालूम है कि विष्णुपुर में टेराकोटा का क्या मिलेगा, सबंग में मादुर का क्या काम होता है, आपका सुसुरिया पहाड़ी के नीचे स्टोन क्राफ्टिंग का काम होता है, ये सारा आपको पता है और उसको जाकर देखे हैं, उससे फील किया। आज आपका जो मल्लिक घाट बाजार में जो फूल आती है सुबह सुबह, वो पूर्व मेदिनीपुर बागनान से शुरू होकर देवरा बालीचक देवरा, तो देवरा बालीचक में हम बैठ के वो फ्लावर को डेवलपमेंट का भी काम किया। देवटी के पास में डचेज रोज का काम किए थे, जो हॉलैंड से डच रोज गवर्नमेंट के साथ मिलकर मंगवाए थे, और ओपन कल्टिवेशन में क्राफ्टिंग का काम करके लोग। आज भी एक गांव है वहाँ जिसमें 25 की 27 घर है, जिसका इकोनॉमिक सिर्फ डिपेंड करता है रोज कल्टिवेशन। और वो रोज आज जो मल्लिकार्जुन का डच रोज देख रहे हैं वो मेरे हाथ के द्वारा हुआ। तो ऐसा बहुत काम, ऑब्वियसली मेरे ब्लड लाइन में एग्रीकल्चर था, किसान के बेटा खेती होती है। तो आफ्टर क्वालिफिकेशन 2004 के समय इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुआ, तो आपको या तो सॉफ्टवेयर में जाना था या एग्रीकल्चर में जाना था। तो हमको लगा जो मेरे ब्लड लाइन में वो सीने जब एग्रीकल्चर सेलेक्ट किए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट मेरा सब्जेक्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा था। और आज हम लोग वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन 2007 में ऐसा कुछ नहीं, 6-7 में उस समय आप बहुत छोटी होगी, बच्ची होगी, स्कूल में पढ़ती हैं, आपको पता नहीं। पुरुलिया जिस जगह को आप लोग जानते हैं, हम झालदा करके जगह पे गए थे। यहाँ जितने भी मेल हैं या जितने भी फीमेल हैं, वो सभी लोग सोचेंगे, मेल सोचेंगे कि सबसे खूबसूरत लड़की उससे मेरी शादी है।
अगर हमको आलिया भट्ट से दोस्ती हो जाए या कैटरीना से हो जाए तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन झालदा में ये सिचुएशन नहीं था। झालदा में ये सिचुएशन नहीं था। कौन कितना ज़्यादा बीड़ी बांधेगा वो उसकी क्वालिटी का पैरामीटर था। जो बीड़ी बांधे उसका क्वालिटी सबसे ज़्यादा था और उसकी शादी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वे में होती थी। इवन लड़की की शादी में लड़के वाले पैसा देते थे तो बीड़ी ज़्यादा बांधते थे। वही क्वालिटी था उनका, क्वालिटी वो था, सुंदरता वहाँ पर पैरामीटर था, बीड़ी बांधना। क्योंकि उनका एक ही काम था, बीड़ी वहाँ से गांव माने जंगल से बीड़ी का पत्ता लाते थे और बीड़ी बांधते थे, और बीड़ी बांधकर उनका लाइवलीहुड वही था। उस समय कलकत्ता में एक लेबर चार्ज 110 रुपया था और वहाँ झालदा में 30 रुपया था। और जब हम वहाँ पर फार्मिंग शुरू किए तो बोलता था 10 आदमी को बुलाते थे तो 20 आदमी आता था, बाबू हमारे 15 टका थोड़े दिए देना हमारा सब। ये बंगाल की वो स्थिति थी जिसको लेकर के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ उस समय SC आहूजा की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी। मेरा सलीम सरकार जी उस समय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे। मेरा बहुत जबरदस्त झमेला हुआ था, बातचीत हुई थी, डिबेट हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट द अबैंडन्ड वर्ड यूज किए थे कि पुरुलिया में कोई मंत्री या कोई IAS जाते नहीं थे, इतना पिछड़ा था। बांकुड़ा में सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये तो अब बना है, पहले ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं था। सुबह एक बस चलती थी, शाम एक बस चलती थी। आज हम लोग शावर लेते हैं, आज सबके घर में टॉयलेट है, बाथरूम है। लेडीज़ लोग नहाती थी पॉन्ड के बीच और वहाँ से एक से पेटीकोट पहन के और गीले बदन वो अपने घर आती थी। आप समझ सकते हो कि क्या पोजीशन था। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, सबसे पहले अमान पंचायत करके था कटक में, सदर ब्लॉक में अमान पंचायत, जहाँ हमने फीवर क्लस्टर सेटअप किया जिसको बोला जाता है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप BPL फैमिली। APL करने के लिए आपको मेन स्ट्रीम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाना, वो काम हमने किया। प्लानिंग कमीशन के अंदर में किया था, अवार्ड भी मिला था। उसके बाद गुरुदास दास गुप्तू जी का नाम हम सभी लोग बड़े सम्मान से लेते हैं, CPI के लीडर थे। उनके क्षेत्र में उन्होंने हमको स्पेशल मेरे से मिले और रिक्वेस्ट किए कि SGSY स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, उसके अंतर्गत स्पेशल प्रोजेक्ट बंगाल में केवल एक ही स्पेशल प्रोजेक्ट को मेरे हाथ के द्वारा बनाया है, 5000 BPL फैमिली को अपलिफ्ट करने, जो पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 3 ब्लॉक के अंदर में, देवरा, खड़गपुर और सबंग। सबंग का नाम आप सब लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वहाँ के पॉलिटिकल जो लीडर हैं मानस भुइयाँ जी, माननीय मानस भुइयाँ जी बहुत फेमस है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को अटकाने में मेरा उनसे भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था। ये तो सब बातें हैं जो पॉलिटिकल बातें हैं, इसमें भी पढ़ ली, लेकिन समय के साथ ये अनुभव भी हुआ और बंगाल को बहुत नज़दीक से जाना। और एक ही वर्ड में बोलेंगे, आप पूरे इंडिया को देखिए, टॉप हिमालय मतलब माउंटेन है, बॉटम सी, और बंगाल को देखिए, टॉप सी एंड टॉप माउंटेन और बॉटम सी। इंडिया का रेप्लिका है छोटा, वो है बंगाल। यहाँ सारी मिट्टी है, सारे तरह की सॉइल कंडीशन है, सारे तरह के एटमॉस्फेयर है। आप जो जानना चाहते हैं इंडिया के हर कोना में, वो आपको बंगाल में मिलेगा। इतनी वेराइटीज़ ऑफ द सॉइल। आप पूरे इंडिया में जो भी खेती होती है आप बंगाल में कर सकते हैं। और प्राउडली बोलते हैं कि आज बंगाल में लूज फ्लावर का जो कल्टीवेशन होता है 2nd लार्जेस्ट इन इंडिया, कर्नाटका के बाद बंगाल में। ये हो गई कॉमर्शियल बात। लेकिन ये जानने के लिए, करने के लिए आपके पास समय आता कब है, जब आप सजग रूप से काम करें। और दूसरी चीज़ क्या है, आप डिटैच होकर काम करें। एक वर्ड आता है अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट। हमारे ये क्वेश्चन है बहुत सारा कि आप अटैच्ड भी हैं, पैरेलली डिटैच्ड। एक एग्जांपल देते हैं, जब आप छोटी रही होंगी आपके मम्मी पापा आपको वैक्सीनेशन के लिए देते हैं डॉक्टर के पास। हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो उसको चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन एक डॉक्टर जब उसको इंजेक्शन देता है उस समय हम लोग उसको साथ में ले जाते हैं, नंबर देते हैं, डॉक्टर को फ्री देते हैं, इंजेक्ट और उसको फेल देते हैं।
वहाँ पर क्या होता है, डिटैचमेंट होता है फॉर द बेटर बेनिफिट। तो लाइफ में जैसे आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, कभी कभी कोई पर्सनली किसी आदमी को आप बहुत पसंद करते हैं, अमिताभ बच्चन जी आएंगे सभी पसंद करेंगे, लेकिन जब आप आर्टिकल लिखने जाएंगे तो कभी कभी आपको ऐसी आर्टिकल लिखनी पड़ती है जो आप अपने आइडल के अगेंस्ट में लिखते हैं, उसके फॉर्म में नहीं होता है। नहीं होता। तो इसको बोलते हैं उस जगह प्रोफेशन जब आप करेंगे प्रॉपर्ली तो अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट, जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, यही पूरी श्रीमद् भगवद गीता का सार है, जहाँ पर कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को बोला अपने सामने में तुम्हारे पितामह है लेकिन धनुष चलाओ कि धर्म की पुनर्स्थापना करें। तो हम लोग की लाइफ में अटैचमेंट भी होना चाहिए क्योंकि हमको सबको प्यार करना है, लेकिन साथ में डिटैच्ड भी होना चाहिए कि कभी हमको आगे बढ़ना तो चीज़ों पर आगे बढ़ सकते। ये अपनी सबसे बड़ी फिलॉसफी है अपने यहाँ हम लोग जो बात करते हैं। तो वननेस या पैंडेमिक के बाद हम देखें हमारे सराउंडिंग्स में सभी लोग डिप्रेस हैं, डिप्राइव है, सबके अंदर बड़ी निगेटिव वाइब्स आ रही है, सभी लोग परेशान हैं। उस समय हमारे भी जब घर में बैठते हैं तो सब अपने अपनी हॉबीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारी हॉबी थी स्पिरिचुअलिज्म, मेरी जर्नी वही है, तो अपने आध्यात्मिक उत्थान की मतलब अपनी अपलिफ्टमेंट कर रहे थे, अपने चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। उसमें एक बुक की रचना की जिसका नाम है युग रूट्स, वो पब्लिश भी होंगी अपने यहाँ से, जिसमें पूरी वर्णन है, जर्नी है, आप इनलाइटमेंट की तरफ जब जाते हैं कैसे जाते हैं, जीवन में एक साधारण मनुष्य से हमारा ईश्वर रूप तक पहुँचने का रास्ता कैसे और कैसे पहुँचते हैं। हमारे यहाँ एग्जाम्पल है श्री कृष्ण, हम लोग बोलते हैं अवतार, नहीं मानने की जरूरत है। अवतार उनकी जन्म हुई है, उनकी मृत्यु हुई, लेकिन अपने कर्म से वो ईश्वर रूप को प्राप्त किया, वो ईश्वर रूप। तो ऐसे श्री राम अपने जन्म लिए, अपने ईश्वर रूप को प्राप्त किया। ऐसे आज के जन्म में आज हम लोग भी श्री रामकृष्ण परमहंस अपने को उस स्थान पे प्राप्त किया। श्री अरविंदो जी वहाँ तक पहुँचे, ऐसे कई लोग, आदि गुरु शंकराचार्य वहाँ तक पहुँचे। तो ये अपलिफ्टमेंट हम और आप भी कर सकते हैं, पहले हम लोग को समझना पड़ेगा क्या हम कर सकते हैं, हम कहाँ हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, आपस में दो न्यूज़ पेपर है, मेरी पेपर की टीआरपी अच्छी हो, उसका झमेला में दूसरी जगह से न्यूज़ या कुछ ना कुछ हम लोग बायस्ड काम करते हैं। क्या ये सही, जिसको हम लोग बोलते हैं दो प्रैक्टिस के लोग हैं, उन दोनों के बीच में आज में अरे यार उसका आज मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है तो हम इधर से अपना कुछ राम जी का झंडा निकाले, कृष्ण जी का झंडा निकाले, कुछ करें, क्या ये उचित है? ये जो हम लोग कर रहे हैं आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चन, ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहा है, हेट बना रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है। और हम लोग आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे आपका धर्म क्या, आप बताइए दादा आपका धर्म क्या? मानव धर्म। मानव, बहुत अच्छी बात। तो आप डॉगी को क्यों प्यार करते? आप अपने घर में जो प्लांट लगाए हैं, ये जो प्लांट है आप इसको क्यों प्यार करते? सिर्फ मानव को ही आप प्यार कीजिए, इसको नहीं। तो आपका धर्म क्या इसके प्रति नहीं है? तो फिर मानव धर्म तो गलत हो गया। नॉर्मली हम लोग पूछते हैं आपका धर्म क्या है, आप क्या बोलते हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे ही हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली इस धर्म सत्य है, जो भी हम आपसे कुछ देर पहले जो चर्चा कर रहे थे सभी को बताना चाहते हैं। धर्म सत्य है, जो आज से 5000 साल पहले जो था आज है, और 5000 साल बाद जब आप लोग के और अपग्रेडेड होगा, जो इंस्टा और इससे भी ज़्यादा कुछ फास्ट सोचेगा और इंस्टा चलेगा, एआई इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उस जगह आप सोचो धर्म वहाँ पर भी होगा जहाँ पर रोबोट आपके फीलिंग को समझता होगा, हमारे तरफ फील करता होगा, उस जगह भी धर्म वही होगा। धर्म समय स्थान किसी कारण से बदल नहीं सकता, और वो एक ही है जो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत क्लियरली मेंशन है, समत्वम योग उच्यते, माने समत्व में, समभाव में आप योग की तरफ बढ़ते हैं। और योग क्या है? अल्टीमेट क्या है? जिससे हम सबकी रचना है, उस ईश्वर का अस्तित्व की बात करते हैं, उस ईश्वर का बूंद आपके, मेरे और
उनके सबके अंदर बराबर है, सबके अंदर। हम उस रोशनी को कितना समझ पाते हैं, और उस रोशनी को जागृत करके जब हम अपने ईश्वर से जोड़ते हैं, यही मेरा धर्म है, यही हमारा धर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं योग। योग मतलब जोड़ना, रामदेव बाबा का योगाभ्यास नहीं। योग मतलब एक से दूसरे को, मतलब अपने अल्टीमेट से जोड़ना। तो हमारा धर्म है योग। मानव धर्म उसका एक अंदर में प्रैक्टिस का तरीका है, अपने प्रेम को दिखाने का तरीका है कि मेरे लिए दादा से भी उतना ही प्रेम है, उतना ही इस बच्ची से भी प्रेम है, उतना इससे भी प्रेम है। हम लोग यहाँ बोलते हैं, हमारी फिलॉसफी जो हमारे सारे लोग फॉलो करते हैं, लव ऑल बीइंग्स, लव ऑल बीइंग्स। ऑल बीइंग्स में ये भी आ गया, चिड़िया भी आ गई, पौधे भी आ गए, वहाँ एक्वेरियम का फिश भी आ गया, इंक्लूडिंग नॉन लिविंग बीइंग्स। आप अपने मोबाइल को भी प्यार करो, और जितना ज़्यादा प्यार करोगे, जितना संभाल के रखोगे, मोबाइल आपको भी रिजल्ट उतना अच्छा देगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लव ऑल बीइंग्स इंक्लूडिंग नॉन लिविंग बीइंग्स। तो आज के समय में जो हम लोग हेट की बात करते हैं, किससे हेट करें? हेट मतलब अब्सेंस ऑफ लव। अगर हम संतुष्ट हैं, हम अपने जीवन में खुश हैं, हमारे अंदर जो इच्छाएं वो पूर्ति हो रही है, इच्छाओं का अभाव नहीं है, सभी को अडानी और अंबानी बनना है, लेकिन हमको किसी न किसी सीमा को अपना बांधना है कि मेरे को उस रेस में नहीं जाना है, मेरी ये दुनिया है। सबकी अपनी दुनिया होती है, वो बहुत पर्सनल होती है। हर इंसान का, आपका, इनका, मेरा, सबका रावण की तरह 10 चेहरा है। पब्लिक में एक, परिवार में एक, दोस्तों में एक, बेडरूम में एक, इवन जब बाथरूम में जाते हैं तो और एक। बेडरूम और बाथरूम में भी चेहरा बदल जाता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। इन चेहरों को जब आप एक साथ कर लेते हैं, जब एक सामंजस्य में ले आते हैं, तब आप अपने साथ ईश्वर को जोड़ लेते हैं, जब आप ट्रांसपेरेंट होते हैं। और यही सबसे बड़ी धर्म है, अपने को ट्रांसपेरेंट करना। हीलिंग कुछ भी नहीं है। मेरे फ्रेंड अरित्रो ने बताया कि हीलिंग करते हैं, हीलिंग कुछ भी नहीं है। बहुत लोग बोलता है ना, सुनते होंगे, गूगल करके देखते होंगे, क्रिस्टल से हीलिंग। मैडम को नींद आ रही है, चाय पीनी है, ये लालू एक से चाय पी रहा, सब थोड़ा सा कभी कभी फ्लो आता है, सुन लीजिए। तो क्रिस्टल मिलता होगा, सभी लोग सुनते हैं क्रिस्टल से हीलिंग होता है, सभी लोग सुनेंगे मैजिक होता है। हाँ, वो क्या करता है, कुछ करता है ना। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो प्रकृति में उपलब्ध है, सूरज की किरण, उसको लेकर के आपके पास लाता है, वहाँ से लेकर के आपके पर्टिकुलर न्यूरोजन एक प्लेस वहाँ पर डालता है। न्यूरॉन सेल एक्टिवेट होता है, होता है क्रिस्टल का। कभी कभी संत लोग क्या करते हैं, आपके हाथ रखते हैं और आपका बहुत कुछ ठीक हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि वो भी ट्रांसपेरेंट है क्रिस्टल की तरह। तो जब हाथ रखते हैं ना, तो वो भी रोशनी को लेते हैं और डायरेक्ट आप में ट्रांसमिट करते हैं। तो जिस समय आप क्रिस्टल बन जाएंगे, मतलब ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे, तो आप संत, मतलब आपके अंदर होश नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन हम आप मुझसे करते हैं, क्वेश्चन सर सुन लीजिएगा जरा, साइलेंट। अगर कोई आदमी इसका आंसर हमको दे पाते। हम लोग एक कहानी पढ़े हैं ना, माँ मीरा का। मीरा बाई का नाम तो सभी लोग सुने होंगे। कृष्ण की बड़ी साधिका, बड़ी भक्त माँ मीरा। माँ मीरा का मृत्यु हुई थी, हम लोग बोलते हैं कृष्ण में मूर्ति में समाहित हुए। सभी लोग साइंस 10th तक तो जरूर पढ़े होंगे। साइंटिफिक रूप से हमको बताइए, ये संभव है एक इंसान किसी मूर्ति में समाहित हो जाए? संभव है? कंफ्यूज? देखिए, पुराण में जी जो इसको बोला जाता है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी, मिथोलॉजी मीन्स मिथ। मिथ का मीनिंग जो होते हैं उस जगह से यहाँ पर भी बोला गया। पुराणों में, सिर्फ पुराणों में, वेद में कहीं पर भी किसी भी ईश्वर की बात नहीं कही गई।
चारों वेद हमने अध्ययन किए, उसमें कहीं ईश्वर की बात नहीं की है। एक मिनट बोले, हाँ जी प्लीज। वेद जो आप बता रहे हैं, ऋग शाम यजुर्वेद अथर्व, जी ऋग वेद कब लिखा गया था, उसका पर्टिकुलर टाइमिंग आज तक कोई नहीं बता पाया। ऋग जिस टाइम में हुआ था उस टाइम में श्रुति था, उस टाइम में बात वो लिखे गए कौन भाषा में, उस टाइम संस्कृत नहीं थे, आप मानेंगे या मानेंगे मालूम नहीं।